कोई स्कूल भवन गिर जाए और कुछ नौनिहालों की उसमें मौत हो जाए, इसको क्या कहेंगे? क्या ये स्कूल भवन का गिरना है या किसी शासकीय व्यवस्था का गिरना है? नमस्कार, मैं हूं सुरेश। आज हम बात कर रहे हैं झालावाड़ ज़िले के एक सरकारी स्कूल का जर्जर भवन गिर जाने की और उसमें 8 मासूमों की जान चली जाने की। और ये जान जिन बच्चों की गई है उनके परिवारों पे क्या बीतेगी? क्या उन्होंने ये सोच के बच्चों को स्कूल भेजा था कि जिन्हें वो तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं उन बच्चों की लाश उनके घर पे आएगी? क्यों स्कूल कब्रिस्तान बन गया और क्यों नौनिहालों की जान चली गई? एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब भी देश में इस तरीके का हादसा होता है, कहीं भी हादसा होता है, सरकार की तरफ से एक बयान आता है कि उन्हें दुख है, मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, हादसे की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और झालावाड़ का जो ये मनोहरपुर इलाके का, मनोहर का थाना इलाके का जो ये स्कूल गिरा है, सरकारी स्कूल, उसके बाद भी इसी प्रक्रिया को दोहराया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी उसी इलाके से आते हैं, उसी हाड़ौती अंचल से आते हैं। और जब ये हादसा हुआ तो भाई इतनी गनीमत रही कि शिक्षा मंत्री को भरतपुर जाना था, उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और वो झालावाड़ की तरफ चले गए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि हादसा क्यों हुआ तो उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच करवा रहे हैं। और साथ ही एक आदेश निकाला गया जिसमें उस स्कूल के 5 अध्यापकों को निलंबित कर दिया गया, उनका मुख्यालय बदल दिया गया। क्या ये समाधान है? शिक्षा मंत्री जब ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर भवनों में चल रहे हैं और इनकी मरम्मत के लिए आज ही उन्होंने 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, हमें यह समझ में नहीं आता कि साहब आग लगने के बाद में कुआं क्यों खोदा जाता है? क्या पहले सरकार के पास में इस जानकारी नहीं होती कि कोई स्कूल जर्जर भवन में चल रहा है? यह हादसा हुआ, बीकानेर में बैठे शिक्षा निदेशक ने पूरे राजस्थान के लिए एक फरमान जारी किया। जो संयुक्त निदेशक है, जो संभाग मुख्यालयों पर बैठते हैं, उनको ये कहा गया है कि आप जिले में, आपके अधीन आने वाले जिलों में कितने स्कूल हैं जो जर्जर हालत में, इसकी सूचना भेजी जाए। समझ में ये नहीं आ रहा कि इन स्कूलों को जर्जर हालत में पहुंचाने वाला तंत्र कौन सा है? क्या वो किसी और प्रशासनिक तंत्र से आता है या सरकार और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी आंखें मूंदी रहती है कि वो उन पर ध्यान नहीं जाता? राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है जोधपुर, और इस शहर की जो शहर के अंदर जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उसमें जो स्कूल चल रही है उनका क्या हाल है? क्या कभी जिला शिक्षा अधिकारी ने या कभी जिला कलेक्टर उस पर ध्यान दिया है? बालिकाओं की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्कूल राजमहल स्कूल कौन से भवन में चल रही है? क्या हाल है उसका? ह्यूसन मंडी स्कूल जोधपुर की वो किस हालत में है? ये 2 उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी स्कूल हैं, नामी स्कूल हैं, लेकिन आप राजस्थान में जिस गांव में जाएंगे, जिस कस्बे में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वहाँ के स्कूलों में आपको इस तरीके के कई स्कूल मिल जाएंगे। अभी पिछले दिनों बाड़मेर की एक प्राथमिक स्कूल का एक चित्र अखबारों में साया हुआ था कि किस तरीके से झोंपड़े में प्राथमिक स्कूल चलता है। और आज जब यह हादसा हुआ तो जब ट्विटर पे यह हादसा ट्रेंड कर रहा है तो एक तरफ विधायकों के आलीशान फ्लैट्स और दूसरी तरफ वो जर्जर स्कूल, वो झोंपड़े का स्कूल। बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। ये बचपन, ये नौनिहाल, ये देश का भविष्य है। और अगर भविष्य के साथ में इस तरीके का अगर खिलवाड़ किया जाए तो इसे क्या कहिएगा? आज हादसा हुआ, राजस्थान में जो ह्यूमन राइट कमीशन है, मानवाधिकार आयोग है, उसने झालावाड़ के जिला कलेक्टर, झालावाड़ के जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और ये कहा है कि 7 दिन के अंदर इसका जवाब दिया जाए, हादसा क्यों हुआ। जवाब भी दे दिया जाएगा, लेकिन क्या कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि सिस्टम सुधर जाएगा?
इस मामले में मैं उल्लेख करना चाहता हूं नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल का। उन्होंने संसद में कहा कि ये हादसे तो होते रहेंगे, क्यों कि तमाम नेता, तमाम बड़े अधिकारी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं। उनकी इस बात का समर्थन किया जाना चाहिए कि अगर ये कर दिया जाए कि सभी नेताओं के बच्चे भी, सभी बड़े अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो देखिए कल क्या स्थिति बदलती है। बिल्कुल सही बात है और इस बात को पूरे जागरूक लोगों को इस बात का समर्थन करना चाहिए। आज हादसा हुआ है, कल फिर कोई और हादसा होगा, कल कोई और हादसा टलेगा, लेकिन ये बचपन जो है, ये हमारे जो बच्चे हैं, वे देश का भविष्य हैं। इस भविष्य के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं फिर आखिर में ये दोहराऊंगा कि आज स्कूल का जर्जर भवन नहीं, सरकारी व्यवस्था ढही है और इस ढही हुई सरकारी व्यवस्था का पुनर्निर्माण सरकार कैसे करती है, ये इस बात का राजस्थान की जनता को ही नहीं, ये पूरे देश की जनता को इंतजार रहेगा कि आप किस तरीके से एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्या सरकार ये संकल्प पारित करेगी कि जितने राजस्थान के जनप्रतिनिधि हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे? अगर हाँ तो लगेगा कि सरकार ईमानदारी के साथ कुछ करना चाहती है। बाकी आज हादसा हुआ है, कल भुला दिया जाएगा, किसने देखा है? आप ये जो सरकारी व्यवस्था ढहने की मैं बात कह रहा हूँ, आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल हम आपसे फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।